श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास सिद्धांत सुख को बता के आचार्य चलो, ये आपको एक पात्रता का वो बताया। बोले इस प्रकार से आप चलोगे, आप अनन्य हो जाओगे, तो आप इस रस को अवगाहन करने के लिए पात्र बन जाओगे, तो ही ये रस, और इनके आज्ञा का पालन करोगे तो इनके बच्चे बन जाओगे। ते रस या तो के तो बच्चे के पेट में ठहरता, क्या वो कनक पात्र में ठहरता, तो दोनों ही आपके पास चीज उपलब्ध है। तो बोले आप उनके बच्चे बन जाओगे। उनकी बच्चा वही होता जो आपकी आज्ञा का पालन करे। बोले आप इस प्रकार से आज्ञा का पालन करके, ऋणता को धारण करके बोले आप चलोगे, तो बोले इस सिद्धांत सुख रूपी प्राप्त रस में आपको सेवा सुख, उत्साह सुख, सुर सुख, सहज सुख को विलसना है। आप बार बार कह रहे बोले अनन्य ही बनना, अनन्य ही बनना। यहाँ पे रूप रसिक देवाचार्य जी कह रहे हैं अनन्य कैसे है, रसिक अनन्य कैसे बने, या किसको रसिक अनन्य कहते हैं। तो कह रहे हैं रसिक अनन्य कहावे, बोले वो ही जन रसिक अनन्य कहलाते हैं। कौन? तो जिनको युगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे। बोले जिनको युगल किशोर जी की लीला का गुणानुवाद को छोड़ के अन्य कोई भी किसी की भी चर्चा अच्छी नहीं लगती हो, चाहे वो किसी की भी हो। बोले निशानी बता रहे रसिक अनन्य कहावे, बोले जिनको युगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे। बोले उसको सुनना भी अच्छा, करना मानना तो बहुत दूर की बात, बोले उसको सुनना भी अच्छा नहीं लगता। बोले जो निरंतर युगल चरित्र को सुने, गायन करे, बोले यही रंग रंग रहे रंगीले तिनको संग भावे। जो लोग इसी रंग में रंगे हुए हैं कि जिनको युगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे, जो लोग इसी रंग में रंगे हुए हैं, यही रंग रंगी रहे रंगीले तिनको संग भावे। बोले उन्हीं का वो संग करेगा, अन्य संग को छिड़का देगा, अन्य संग भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये रसिक अनन्य नाम सुनते हैं बार बार, रसिक अनन्य रसिक अनन्य, तो उनकी निशानी बता रहे हैं रसिक अनन्य कौन है। बोले यही रंग रंग रहे रंगीले तिनको संग भावे, उनके अलावा और किसी का संग नहीं करेंगे, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। बोले अनुदिन रहता भावना भीने नव नव रुचि ही बढ़ावे। बोले ऐसा करने से क्या, बोले रात्रि दिन अपनी भावना में लीन रहेगा। यदि इस प्रकार से और कोई श्रवण नहीं करेंगे और किसी का संग नहीं करेंगे, तब ही आप नित्य भावना में लीन रह सकते हैं। नहीं तो अखंड तेल धारावत आपका भजन नहीं हो सकता। तो यहाँ नित्य धारा में रहना है। गरी पहरे पल व्रथा न खोवे, कृपा मार्ग का अनुसरण करते हुए आचार्य चरण बता रहे हैं, तो उसका उपाय बता रहे हैं कि अनुदिन रहता भावना भीने नव नव रुचि ही बढ़ावे। बोले निरंतर ऐसे को संग करने से आप भी उसी भावनाओं में डूबे रहेंगे और नित्य नित्य नई नई रुचि आपकी उसमें उनका संग करने से बढ़ती रहेगी। तो ये ओर्जन है उनका क्या होगा कि जो कोई बाधक या बतियन में तिनको संग छिटकावे। बोलो जो कोई हमारे इन उपयुक्त तीनों लाइनों की क्रिया में जो हमें बाधा दे रहा है कि जिनको युगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे, यही रंग रंगी रहे रंगीले तिनको संग भावे, अनुदिन रहता भावना भीने नव नव रुचि ही बढ़ावे। इस प्रकार से आप चल रहे हैं, लेकिन कोई आकर के आपको इसमें बाधा बनता है या अन्य अन्य चर्चा करते हैं, उसको बाध कहते हैं। चरित्र युगल किशोर जी का होता है, यहाँ कह जो कोई बाधक या बतियन, बोले इस क्रियाओं में जो कोई बाधा देता है। युगल किशोर जी की बतियन आप कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं युगल किशोर जी का, बोले उसमें कोई आपको बाधा करता है, बोले तीनों को संग छिड़काए, उनको समझ समझ के परित्याग कर देना। बोले ये हमारे काम के नहीं। तो फिर कौन है अपना उनका? तो कह रहे हितु सहेली सदा सर्वदा हितु सहेली जीव की कृपा मनावे। बोले निरंतर हितु सहेली जी की कृपा मनावे। अब तो हमारा जो सब कुछ होगा, बोले श्री हितु जी करेगी। हितु सहेली जी की कृपा से सब कुछ हमें प्राप्त होगा, और कोई हमारा नहीं, ना हम किसी के। बोले ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा? तो कह रहे हर्षि हिये श्री हरिप्रिया स्वामिनी अपने निकट बसावे।
बोले वो भी प्रसन्न हो जाएंगे आपको देखेंगे, बोले शाबाश कोई वीर आया तो सही इस मार्ग में। तो प्रसन्न होके हर्ष उल्लास पूर्वक अति के प्रसन्न होके आपको हर्षि ही श्री हरिप्रिय स्वामिनी, श्री हरिप्रिया जी की स्वामिनी क्या करेगी, आपको अपने निकट बसावे, पकड़ के अपने पास बैठा लेगी। बोले तू तो यहाँ रहने लायक, अब कहाँ भटक रही है, यहाँ बैठ। नित्य रहसी निरखत नित्य नैनन से नन में समझावे। अब तो नित्य प्रिया जी के पास रहना है, उनके नेत्रों के सैन इशारों से वो अब आपको समझाएंगे, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। बोले रूप रसिक अनुपम छवि लखी लखी पुलकन अंग समावे। अब तो निरंतर उनकी छवि को निरखना है और पुलकायित होके रहना है। बोले ये रसिक अनन्य के लक्षण बताए। बोले इस मार्ग पे चलोगे और इस महावाणी जी का अगर आप चिंतन मनन करोगे, नित्य साप्ताहिक पाठ करोगे, तो हरिप्रिया जी निश्चित रूप से कह रही आपको निश्चित प्राप्त होगा, निश्चित प्राप्त होगा, कोई परेशानी नहीं। अब ये फैसला आपका है, आपको इस मार्ग पे इस प्रकार से चलना है या नहीं। अब सिद्धांत सुख के बाद में सिद्धांत सुख के पात्र हो गए, अब कहते हैं सेवा सुख। अब सेवा सुख को पहले समझ लेते हैं कि किसको कहना है किसको नहीं कहना है, आचार्य क्या कह रहे हैं। तो सेवा सुख के अंत में कुंडलिया में आचार्य कह रहे हैं कि हीन सदा नास्तिक हरि धर्म बहिर्मुख होय, जिनसो यह जस महारस कहो सुनो जिन कोय, कहो सुनो जिन कोय बिना एक अनन्य उपासक, ताहू में यह भाव सखी वृंदावन वासिक। बोले श्री हरि प्रिया पद पद्म को मन मधुकर जी कीन, सोई सबते श्रेष्ठ है और सबे जगह। बोले जो श्रद्धा से हीन है, हीन श्रद्धा, जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं, या गौर नास्तिक के जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, हीन श्रद्धा नास्तिक जो हरि धर्म से बहिर्मुख है। बोले उनको ये जस महारस कहो सुनो जिनको। बोले उन लोगों के सामने ये महारस न कहना है न सुनना है, कहना भी नहीं और सुनना भी नहीं। बोले ऐसे लोग कहाँ से जान गए, बोले कहीं से पढ़ गए या कहीं जाके बैठ के सुन ली तो जान गए। तो देखो जो सुनाने वाला है वो कैसा है, यदि ऐसा है तो उनसे सुनना भी नहीं। तो किसे कहे सुने, तो कह रहे कहो सुनो जिनको ये बिना एक अनन्य उपासक। बोले उसी से कहना और सुनना भी उसी से जो अनन्य उपासक हो। पूरे सिद्धांत में और अभी इस पूर्व पद में आपको अनन्य रसिक अनन्य कौन है समझे आए। तो कह रहे ऐसा अनन्य उपासक यदि आपको कोई मिल जाए तो उसी से कहना, और यदि आप अनन्य उपासक हो और आपको सुनने की इच्छा हो तो ऐसे अनन्य उपासक से ही सुनना। कहो सुनो जिनको ये बिना एक अनन्य उपासक। बोले अनन्य उपासक मिल जाए उससे कह ले सुनने, बोले नहीं अभी रुको, क्यों अनन्य तो सभी होते हैं, अपने अपने इष्ट के सभी अनन्य होते हैं। दास सख्य वात्सल्य भाव सभी अनन्य होते हैं, कौन अनन्य नहीं होता। बोले अभी रुको, तो किसको कहें, बोले उनमें से ढूंढो ताहू में यह भाव सखी। बोले उसके अंदर सखी भाव है कि नहीं, ये बोले प्रिया के पता चला आप कहने सुनने लग गए और पता चला वो तो वात्सल्य रस का आनंद ले रहा है, सख्य रस का आनंद ले रहा है, दास्य रस का आनंद ले रहा है। तो आचार्य चंद कह रहे नहीं, ऐसे रसाभास नहीं करना। बोले इसमें तो कहो सुनो जिन कोई बिना एक अनन्य उपासक, जो अनन्य उपासक है उसी से कहना और उसी से सुनना। और ताहू में यह भाव सखी, बोले फिर उसमें भी सखी भाव देख लेना। और वृंदावन वासिक, जो वृंदावन का वास करने वाला, जो वृंदावन का सेवन करने वाला, बोले उससे कह दे। बोले नहीं अभी रुको, तो किसको कहे कि श्री हरि प्रिया पद पद्म को मन मधुकर जी कीन। बोलो जिन्होंने अपने इस मन को भौरा बना के युगल किशोर जी के चरण कमलों पे जो मंडराता रहता है, जो अनन्य उपासक हो, सखी भाव से युक्त हो, वृंदावन का वास करने वाला हो या वृंदावन का सेवन करने वाला हो, बोले वो
उसका मन युगल किशोर जी के चरण कमलों में भौरे की तरह मंडराता रहता हो, बोले उससे कहना और उसी से सुनना, सोई सबसे श्रेष्ठ है और सबे जगहीन। और सबको अनाधिकारी समझना, इनका मतलब वो अधिकारी नहीं इस रस के, उनको अधिकारी अनाधिकारी समझ के न उनसे सुनना न उनसे कहना। तो आचार्य चरणों की आज्ञा ही नहीं है कि इस बात को सार्वजनिक रूप से कह सकें। जो कोई ऐसा अधिकारी हो उसी को कहना है, उसी से सुनना है। तो इस बात की यहाँ सार्वजनिक चर्चा कर ही नहीं सकते। ये सेवा सुख के लिए वो आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, तो उत्साह सूरत और सहज की तो कहनी क्या। और आचार्यों की आज्ञा का जो पालन ही करते, भला जो आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करके कौन निकुंज में जा सकता है। ये साक्षात हरिप्रिया जी कह रही है, और हरिप्रिया जी की आज्ञा का उल्लंघन करके कौन निकुंज में जा सकता है। इसलिए सबको सावधानी है, इसलिए कहा महावाणी जानी जो यह खरी खरक की धार, जतन जतन सो राख्यो। तो सेवा सुख नहीं कह सकते हैं तो उत्साह सुख कहना। तो उसके लिए आचार्य ने क्या आज्ञा प्रदान की वो बता रहे हैं। बोले इष्ट भजन रस रीति मन मिले जाहि जिन मिली देहु, नातर परिये ठीक यह निश्चय उर धरि लेहु। निश्चय उर धरि लेहु एहु सर्वोपरि होई, याते परे जे कहे महाप्रतिवाई सोई। श्री हरिप्रिया को रहसी रस मधुर मिष्ट ते मिष्ट, परमहंस आचार्य को अद्भुत हृदयगत इष्ट। बोले कह रहे हैं उत्साह सुख को आपको यदि कहने सुनने की मन में आए, पहले देख लो आपका और उनका इष्ट एक है कि नहीं है। पहले इष्ट को मिलाओ, फिर देखो भजन भी एक है कि नहीं है। एक ही इष्ट के अलग अलग भाव से उपासक है। निन्हीं को कोई दास रूप से कर रहा, कोई सखे भाव से कर रहा, कोई वात्सल्य भाव से कर रहा। तो पहले भजन देखो कि उनका भजन कैसा है। फिर कह रहे हैं उनकी रस की रीति देखो, कब कौन सा रस है उनके पास, स्व क्या है कि पर क्या है कि महामधुर रस है। बोले इस रस को रीति को देखो, इष्ट भजन रस रीति, और फिर मन देखो। मन का मतलब ये अनंतता देखो, जैसे आपका मन है वैसा मन उसका है कि नहीं, कि सब अलग अलग प्रकार। कोई तो ऐसे अनन्यनिष्ठ है, कोई सबको ही मान के बोले हम भी अनन्य। बोले नहीं, अब मन भी देखो, दोनों के मन की विचारधारा एक एक नहीं है। तो कह रहे इष्ट भजन रस रीति मन मिले, अगर यह सब मिल रहा हो ठीक ठीक तो जा ही मिले देहु। बोले उससे तो मिलकर ले भी लेना, दे भी देना, उनसे चर्चा कर लेना। अन्यथा नातर परिहे ठीक है निश्चय अरुधेय। अन्यथा अगर इस बात को आपने आज्ञा का पालन नहीं किया तो बोले साधना पथ से गिरने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हरिप्रिया जी की आज्ञा है, अन्य की नहीं। वो कह रहे नातर परिहे ठीक है, अन्यथा ठीक नहीं होगा। इस बात को सोच लेना और इस बात को निश्चय उर धर ले, निश्चय करके हृदय में धारण कर लेना। निश्चय उर धर लेहू, बोले क्या कि एहू सर्वोपरि हो। बोले ये रस सर्वोपरि है, इससे ऊपर और कोई नहीं। बोले याते परे जे कहे महाप्रतिवाय सो। यदि कोई कहे कि इसके आगे भी कोई वस्तु है, इससे आगे भी कोई रस है, तो बोले उसके समान तो प्रतिवाय झूठा और कोई नहीं है। ये बात हरिप्रिया जी कह रही है। बोले उसके समान झूठा और कोई नहीं है, वो तो महाप्रतिवाई है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। बोले श्री हरिप्रिया को रहस्य रस मधुर मिष्ट ते मिष्ट, परमहंस आचार्य को अद्भुत हृदयगत इष्ट। बोले साधारण जनों के लिए वस्तु नहीं है, यह परमहंस वंशाचार्य के आचार्य की वस्तु है। परमहंस वंशाचार्य श्री हंस भगवान, बोले परमहंस वंशाचार्य जो आचार्य हैं, बोले उनके हृदय की वस्तु है और अद्भुत है। ये क्या है? ये रहस्य रस है, रहस्यमय रस है। और कैसा मधुर है, बोले कितना मधुर, मिष्ट से मीठ, मीठे से भी ज्यादा मीठा। और वो बोले अद्भुत परमहंस आचार्य को अद्भुत हृदयगत इष्ट, उनके हृदय की वस्तु है। अगर आपको कृपा करके कहीं से मिल गई तो उसको आप सार्वजनिक नहीं कर देना। चलो सेवा सुख के लिए आ गया, उत्साह सुख के लिए आ गया, तो सूरज सुख, सूरज सुख के लिए क्या आज्ञा प्रदान कर रहे हैं?
बोले महामृदुल महामधुर मधु महारहस्य रसरास महासुखद सर्वेश की महामनोभव भास महामनोभव भासी भूल जिन देहू सठई को परम प्रेम प्रकाश आसपद वास चहो जो परिपक्व भय भाजन बिना सुरंग ढारी दीजिए कहा श्री हरिप्रिया को सर्व विभव दुर्लभ ते दुर्लभ। बोले ये जो सुर सुख है बोले कोई साधारण वस्तु नहीं है। महामृदुल और महामधुर, फिर कह रहे मधु महा, ये क्या है? रहसी रसरास, ये रसात्मक रस है और रस की भी राशि है, खजाना है। रसात्मक रस का खजाना ये महात मृदुल है, अत्यंत कोमल, अत्यंत मधुर, अत्यंत मीठा, लेकिन ये रहस्यमय रसरास है, रस का खजाना है। बोले क्या है? बोले युगल किशोर जी का जो महासुखद सर्वेश की महामनोभव भास, उनकी अंतरंग लीलाएं हैं, ये उनके मनोभव भात की लीलाएं हैं, महामनोभव भास। बोले महामनोभव भास, ये जो महामनोभव युगल किशोर जी की मन की जो इनकी लीलाएं, इनके अनुभव की जो लीलाएं हैं, बोले भूली जिन देव सठो कोई। बोले 60 लोगों को कहीं भूल के बता मत देना। बोले 60 कौन है? परम प्रेम प्रकाश आसपद वास चहो जो। बोले परम प्रेम प्रकाश है, जिनके अंदर लालसा इन चरण कमलों की, जो इसके उनके वहां रहना चाहने की, जिसके हृदय में चाहना है, तो वो इस मार्ग का अनुसरण करेगा। ये जो परम प्रेम का प्रकाश है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं। परम प्रेम प्रकाश आस, इसकी आशा है तुम्हें, आस पद, इस पद की आशा है। तो वास चहो जो को, बोले इसका वास, इसको प्राप्त करना चाहते हो सुर सुख की लीलाओं को, तो कह रहे परिपक्व भय भाजन बिना सुरंग ढारी दीजिए कहा। जब तक पात्र परिपक्व नहीं हो जाए, बोले उसमें आप किस प्रकार से सांचे में ढाल सकते हो। जब तक वो परिपक्व भय भाजन बिना सुरंग ढारी दीजिए कहा। इस रंग में वो ढल न जाए, परिपक्व न हो जाए। कौन से रंग में? सिद्धांत सुख रूप में जो आपको बताया, इसके अनुसार वो परिपक्व न हो जाए, ऐसी अनंतता की कसौटी पे खरा न उतर जाए। जो रस अनन्य हो, जो लालसा अनन्य हो, जिसकी चित्त की अनंतता हो, जिसकी मन की अनंतता हो, ऐसे अनंतता में जो दृढ़वान हो, बोले परिपक्व भय भाजन बिना सुरंग ढारी दीजिए कहा। श्री हरिप्रिया को सर्व विभव दुर्लभ ते दुर्लभ। बोले कोई साधारण वस्तु नहीं है, दुर्लभ ते दुर्लभ और महादुर्लभ वस्तु है। इसको ऐसे किसी के सामने बखान करने मत बैठ जाना। अब रह गया सहज सुख। बोले सहज सुख की चर्चा कर लें, तो यहाँ कह रहे हैं श्री हरिप्रिया को सहज सुख सुने सहज सुख ताई, लेकिन कर्म विदूषित हियन के रुचेन रंचक जाई। बोले जो सहज सुख है, ये श्री हरिप्रिया जी का सहज सुख है। बोले इसको कोई सुनेगा, सहज सुख सुने, बोले उसको सहज सुखात्मक स्नेह रस निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। बोले किसको प्राप्त हो जाएगा? जो उपयुक्त के अनुसार चलेगा। नहीं तो जो कर्म विदूषित हियन के रुचेन रंचक जाए, जो इस प्रकार से अनंता को धारण करके सिद्धांत रूप सुख रूपी परिपक्व होके वो भाजन नहीं बन गया, जब तक तो वो तो कर्मों में लगा होता। कर्म विदूषित लोग हैं वो, बोले उनके हृदय में तो ये वस्तु रुचिकर भी नहीं होगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी उनको। रुचेन रंचक जाहि विकल मन बुद्धि विपरजय, क्योंकि वो दुष्कर्मों के आचरण से उनके हृदय दूषित हो गए। तो उस दूषित हृदय में
उनको ये वस्तु रुचिकर नहीं होगी, क्योंकि दुष्कर्मों से बुद्धि विपरीत हो गई, बुद्धि विपर्जय, विपरीत हो गई, मतलब बोले विषयों में लग गई उसकी बुद्धि, संसार में फंस गई, अनंत अनंत विषयों की लालसा से वो भर गया, बुद्धि विपर्जय, विपरीत बुद्धि हो गई। इसलिए वे लोग इस तत्व का निश्चय नहीं कर पा रहे, तत्व अनिश्चित चित्त, वो इस चित्त से इस तत्व को भी निश्चित नहीं कर पाते। बोले तिमिर आच्छादित अतिशय घोर अंधकार में पड़े हुए, गुरु मार्ग ते विमुख कलुष हत संतत गत ली, बोले प्राप्ति वे की भांति बिना अनुकंपा यह श्री। गुरु मार्ग ये आचार्यों का मार्ग है, गुरुओं को द्वारा बताया गया ये जो मार्ग है, इस मार्ग से जो विमुख लोग हैं, जो गुरुद्रोही है, बोले वो तो इस तत्व में विश्वास ही खो बैठे हैं, जो इस प्रकार से आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ कहने गुरु मार्ग, जो आपके गुरुओं का मार्ग है, जो आचार्यों का मार्ग है, इसके जो विमुख हैं। बोले मार्ग कहाँ बता रहे, पूरे सिद्धांत स्वरूप में मार्ग ही बताए। बोले जो इनके विमुख हैं, बोले उनका हृदय कलुषित है, वो विश्वास खो बैठे हैं। बोले प्राप्ति वे की ही भांति बिना अनुकंपा यह श्री। बोले उनको ये रस कैसे प्राप्त हो सकता है, ये तो एकमात्र प्रिया और रंगदेव जी की कृपा से इस रस को आप प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा इसकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इस प्रकार से चारों सुखों में आचार्य चरणों ने पाबंदी लगा दी। बोले यह रस उत्कृष्टतम है, जब तक कनक पात्र रूपी सिद्धांत से परिपक्व न हो जाए, उनके सामने यह रस न कहना है न सुनना है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे चारों सुखों की चर्चा नहीं कर सकते हैं। जय जय श्री राम।